डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक सनशाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है सेंटेंस का फोर्थ पार्ट, नाउन और परेस इन अपोजिशन के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाना। तो स्टूडेंट्स, यदि आप नाउन और परेस इन अपोजिशन के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाने की ट्रिक सीखना चाहते हो तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप एंटर देखना। साथ साथ में इस वीडियो को शेयर, लाइक, यदि आप नए स्टूडेंट हो तो सरस सनशाइन क्लासेस को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भूलना, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध होती रहे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। नाउन और परेस इन अपोजिशन के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि नाउन मीन्स होती है संज्ञा, यानी कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स। नाउन एक नाम वाला शब्द है, यानी संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सारी नाउन है। जो चीज एवरीथिंग जो हम लोग देखते हैं अपनी आंखों से, एवरीथिंग सब कुछ नाउन है। नंबर 2 आता परेस। परेस होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, एक शब्द समूह जिसमें कोई वर्ब ना हो। नंबर 3 अब आता है इन अपोजिशन। यानी कि साइड बाय साइड के बगल में, साइड बाय साइड में होता है के बगल में। तो स्टूडेंट्स, नाउन और परेस इन अपोजिशन के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाना है। तो रिवाइज करा देता हूँ कि नाउन मीन्स होता है संज्ञा, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। संसार में जो भी चीजें होती हैं जिनका नाम होता है वो सारी चीजें नाउन होती हैं। परेस होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, एक शब्द समूह जिसमें एक शब्दों का समूह जिसमें कोई वर्ब ना दी हो। अब आता है इन अपोजिशन, साइड बाय साइड माने के बगल में यानी पास में। तो स्टूडेंट्स, नाउन और परेस इन अपोजिशन के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाने के लिए हमको एक बात पर नोटिस करनी पड़ेगी कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि एक कर्ता अथवा सेंटेंस में दिए हुए कर्म के बारे में उसी सेंटेंस में या दूसरे सेंटेंस में कोई परेस दिया जाए तो उस परेस को उस सेंटेंस उस सब्जेक्ट या नाउन के बगल में रख देंगे जिसके बारे में जो बात कही जाइए। फिर एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं कि स्टूडेंट्स कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के बारे में उसी सेंटेंस में अथवा दूसरे सेंटेंस में परेस दिया जाए तो उस परेस को उस सब्जेक्ट अथवा उस ऑब्जेक्ट के बगल में रख देंगे, यानी कि अपोजिशन कर देंगे। जैसे कि नाउन चाहे सब्जेक्ट हो या चाहे ऑब्जेक्ट रूप में आए, कामा, फिर आएगा परेस, फिर कामा। ये रूल हमको अपनाना इस तरीके से कि जब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के बारे में उसी सेंटेंस में अथवा दूसरे सेंटेंस में कोई परेस दिया जाए जिससे उसका संबंध हो तो उस परेस को उसी नाउन यानी सब्जेक्ट के बगल में अथवा ऑब्जेक्ट के बगल में रख देंगे, यानी कि अपोजिशन कर देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही साधारण एग्जाम्पल है जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ आया कि नाउन और परेस इन अपोजिशन के प्रयोग द्वारा कैसे दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाया जा सकता है। तो एग्जाम्पल है, राम इज अ टीचर, फुल स्टॉप। दूसरा वाक्य, ही इज वेरी जेंटल,
राम एक अध्यापक है, ही इज वेरी जेंटल, वह बहुत ही सज्जन है। तो सबसे पहले हमको ढूंढना है परेश। परेश में ये दिया गया, या फिर ऐसे कर लो कि हु इज ए टीचर, अध्यापक कौन है, तो राम है। तो ये हमारा हो गया, इसी के बारे में इस सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में बात कही जा रही है, ये हमारा नाउन है। और परेश क्या हुआ, ए टीचर, एक अध्यापक। तो सबसे पहले उठाएंगे नाउन, तो क्या उठाएगा, राम, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर क्या उठाएंगे, परेश। परेश हमेशा दो कॉमा के बीच में आएगा जब एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो परेश क्या, ए टीचर, तो ए टीचर कॉमा दो आ गया। अब हम दूसरे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी फिनिट वर्ब के साथ इस सेंटेंस को उतार देंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बनेगा इज वेरी जेंटल। तो राम कॉमा ए टीचर, एक अध्यापक, ये हो गया हमारा परेश, ये हो गया हमारा नाउन, नाउन परेश। और इसके बगल में इन अपोजिशन इज वेरी जेंटल। तो राम कॉमा ए टीचर कॉमा इज वेरी जेंटल, राम एक अध्यापक है जो कि बहुत ही सज्जन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझा दें जिससे कि आपको अच्छी तरीके से उसमें समझ में आ जाए। मोहन was the best boy in the class, full stop। दूसरा सेंटेंस है he was the monitor। मोहन was the best boy in the class, मोहन कक्षा का सबसे अच्छा लड़का था। ही वॉज द मॉनिटर, वह कक्षा नायक था। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं इसमें किसके बारे में बात कही, तो मोहन के बारे में, सब्जेक्ट बारे में, दोनों सेंटेंस में। अब इसमें ढूंढते हैं परेश, तो कौन मॉनिटर था, तो मोहन। तो ये हो गया हमारा परेश। तो सबसे पहले क्या उठाएंगे, मोहन, नाउन। अब क्या लाएंगे, परेश, दो कामा के बीच में, कामा द मॉनिटर, कामा, फिर विद फिनिट वर्ब के साथ बचा हुआ सेंटेंस उतार देंगे। तो वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो स्टूडेंट्स ये बन गया मोहन कामा मॉनिटर, द मॉनिटर कामा वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसमें ऑब्जेक्ट के बारे में बात कही जाए तो वो भी समझ लेते हैं जिससे कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। My brother went to Delhi, full stop। Delhi is the capital of India। सेंटेंस दिया गया है माई ब्रदर वैन टू दिल्ली, मेरा भाई दिल्ली गया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो इसमें दो सेंटेंस दिए गए हैं। अब सेंटेंस में देखते हैं कि नाउन माई ब्रदर के बारे में बात कही जा रही है कि दिल्ली के बारे में। तो मेरा भाई दिल्ली गया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसमें दिल्ली के बारे में यानी ऑब्जेक्ट के बारे में बातचीत की जा रही है। तो सब्जेक्ट ये सॉरी नाउन हमारा ये हो गया और वो भी इसमें अब ढूंढना है परेश। परेश क्या हुआ, द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हमें ये सेंटेंस वैसे उतारना है क्योंकि इसके बगल में हमें परेश रखना है। तो क्या बने, माई ब्रदर went to दिल्ली, कॉमा। अब इसके बगल में हम रखेंगे परेश, द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, मेरा भाई दिल्ली गया, द कैपिटल ऑफ इंडिया जो भारत की राजधानी है।
तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से नाउन और परेस अपोजिशन के प्रयोग द्वारा 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को मिलाकर एक नया सेंटेंस बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर लाइक, यदि आप नए स्टूडेंट हो तो सरस सनशाइन चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भूलना, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सही संपर्क